ऐसे चीजें हैं जो कि हमें इनकार करना पड़ेगा, इनकार त्याग देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है इस विषय में, कौन सा विषय? ये विषय में, ये विषय में बाइबल क्या कहता है? मुख्य बात ये है, हमें यहां से आता है, जो कुछ आएगा यहां से आएगा, जो बाइबल है वहां से आएगा। हालेलुया। तो इस विषय में हमें ये जो बाइबल है क्या कहता है? हमें चलना है किसके अनुसार? बाइबल के अनुसार। थोड़ा दिखा दो, यहाँ फोटो भी है। ये है बाइबल के अनुसार चलना है। ये कुछ दिन के समय या तो कुछ दिन के बाद एक भाई ने कहा मुझे कि बाइबल जो है, ठीक है, बाइबल जो है मतलब क्या कहते हैं, यीशु को पहचान कराता है। किसको? यीशु। तो कहा गया कि हम लोगों का कार्ड बनेगा। कार्ड, आपका आधार कार्ड होगा, आपका बीपीएल कार्ड होगा, आपका एटीएम ना जाने कितना कितना कार्ड, ठीक है, वो पहचान कराने के लिए वो कार्ड बनाया जाता है। तो हम लोग का कार्ड नहीं है, सिर्फ उधार कार्ड है। वो यीशु मसीह देखता है। वो कार्ड को कौन देखता है? यीशु मसीह देखता है। वो ऐसा नहीं दिखता है, लोगों की दृष्टि जो खुली आंख में नहीं दिखता है, लेकिन जिसके अंदर उधार है, वो कार्ड पा चुका है, वो यीशु मसीह ही देखता है। तो वो कहा गया है कि यूं ही हमें प्रचार करना बाइबल का, यूं ही हमें प्रचार करना बाइबल का गलत हो सकता, क्योंकि हमें कोई सिखाने वाला होगा, आगे नहीं, हमें कोई सिखाने वाला होगा, हम सीखेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, तब जाकर कहेंगे। बच्चे को पढ़ाने वाला, पढ़ाने के लिए क्या रहते हैं? टीचर, आगे नहीं। तो ये सब जो हम देखते हैं, ये बाइबल से सीखते हैं, वो आत्मिक है। आत्मिक और शारीरिक को अगर तुम जोड़ोगी, जॉइंट होगा? नहीं होगा। तो कहा गया है, अच्छा ठीक है, मैंने कहा यदि मैं कार्ड भी बनवा लेता हूं, यदि मैं कौन सा कॉलेज है वहां भी जाकर मैं ट्रेनिंग करता हूं, सिलेक्ट कौन करेगा? जो आपका टीचर है, आपका जो आपको पढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक क्या कहते हैं उसको, एक व्यक्ति, इंसान का चुना हुआ और एक परमेश्वर का चुना हुआ, फर्क रहेगा या तो समान? क्या रहेगा? फर्क रहेगा या कि समान हो जाएगा? फर्क रहेगा, जमीन आसमान का फर्क रहेगा। अच्छा ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। मैंने कहा अरे यदि मैं कार्ड बनवा लिया, रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, सब कुछ करवा लिया, क्या ऐसे करने से क्या यीशु मसीह ने कहा तुझे सतप होगा, तुझे मार दिया जाएगा, तुझे ये सब सहना पड़ेगा, क्या मैं उससे मुक्त पा जाऊंगा? उस सतप से क्या मैं छुटकारा मिल जाएगा? यीशु मसीह जब 12 चेले को भेजा, यीशु मसीह जब 12 चेले को भेजा परमेश्वर का राज्य की बातों को सुनाने के लिए, तो क्या कहकर भेजा? पतरस रुक जा, ले इसको दिखाना। कहा याकूब ठे काट ले, दिखाना। उसको छोड़ दीजिए। जब 70 चेला को नियुक्त किया परमेश्वर, क्या कहकर भेजा? अरे भाई अलाना फलाना मलाना तुम आ जाओ, एक एक वहां है ले जाओ, कोई कुछ कहेगा दिखा देना कि मैं, मुझे ये अधिकार दिया गया, तो इसको दिखा देना, कार्ड को दिखा देना, उसको छोड़ दीजिए। जब पौलुस ने तीमुथियुस को और तीतुस को जब कहा, तो क्या देकर भेजा? क्या देकर भेजा?
यीशु मसीह पौलुस ने उन लोगों को तीतुस हुआ, तीमुथियुस हुआ, इनको जब परमेश्वर का बातों को प्रचार करने भेजा तो उसको क्या दिया? ए तीमुथियुस, रुक जा बेटा, इसको तुम रख लो, एक पेपर है, जो कुछ भी हो जाएगा तुम दिखा देना, उसको छोड़ दीजिए। पौलुस जब प्रचार करने के लिए उसको तैयार किया गया तो उसे क्या कहा गया कि तुझे तेरा काम बता दिया जाएगा, हाँ कि नहीं? जैसे अंधा हो गया था पौलुस, जब आंख खोला, पौलुस तुझे अधिकार मिला है, कार्ड पकड़ के जाओ, एडमिट कार्ड या तो जो कुछ कार्ड है उसको जाओ और दिखाना, ऐसे नहीं कहा। हालेलुया। अच्छा छोड़ दिए, समय के हिसाब से ये सब करना पड़ेगा, लेकिन वो सब करके भी हम तो वही सतब को से मतलब हम लोग का जीवन में पड़ेगा ना, क्योंकि परमेश्वर का बातें एक बिंदु, ना एक आकार, ना एक मात्रा हम हटा नहीं सकते। चाहे तुम ट्रेनिंग वाला हो, चाहे तुम रजिस्टर वाला हो, चाहे तुम सर्टिफिकेट वाला हो, चाहे तुम बहुत बड़ा तुर्रम खान हो, जो बाइबल कहा है प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा। हालेलुया। अच्छा छोड़ दीजिए, उस सारे बातों को हटा दीजिए और एक बात रखना चाहता हूं। आज यदि हम इससे करके, ठीक है, यीशु मसीह आपको ये नहीं कहेगा कि तुम दुनिया में था और तुम ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहेगा। तुम वो रजिस्टर को आज डरा रहे लोगों को कि वो वहां नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा डर से आपको निकलना है। हालेलुया, निकलना है, क्योंकि यीशु मसीह का न्याय के सामने जब हम खड़ा हो जाएंगे तो परमेश्वर का बेटा प्रभु नहीं है, उधर नहीं हुआ है। हालेलुया। इसलिए आज लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को नीचे दिखाने के लिए लोग आपको कई तरह की बातें कहेंगे, कई तरह की बातें, कई तरह बहुत प्रकार की बातें, और आप सुनते होंगे और ना घबराना ऐसा बातों को सुनकर। आप जो ट्रैक जो है, जो रास्ता है सही चल रहा है, उसी में टिके रहिए, उसी में बने रहिए। यीशु मसीह इस तरह का न्याय नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज यदि हम यीशु के पीछे चलना है, क्या हमें त्याग जीवन, आपका उधर को सुरक्षित रखिए, जो जैसा कहे आपको पकड़कर चलना नहीं है। इस विषय में बाइबल क्या कहता है आगे देखते हैं। ये बात 100%, 100%, 100% कौन सा बात मैं बता रहा हूं, देखिए ये बात 100% सत्य है कि 100% सत्य है कि एक व्यक्ति यीशु का पीछे चलना है तो उसे यीशु का पीछे चलना है, उस व्यक्ति को यानी कि उसे त्याग जीवन जीना पड़ेगा, त्याग जीवन जीना पड़ेगा। और ये 100% सत्य है। और मैंने कहा भी, मुंह तोड़ जवाब, मैंने कहा भी, तुम लोग जो यीशु, उस भाई को इस प्रकार कहा मैंने, तुम लोग जो यीशु मसीह में चलते हो, कभी तूने डिसीजन लिया, कभी तूने निर्णय लिया, तो जिस डिसीजन यानी कि जिस निर्णय को मैं लिया हूं, ना तो मेरा आगे कोई है, ना तो मेरा पीछे कोई है तो है कौन है? यीशु है। हालेलुया, यीशु मसीह। ना मैं इधर लौट सकता हूं, ना मैं इधर जा सकता हूं। ऐसे कदम उठाने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूं जो कि दो पैर में रखने वाला। हालेलुया। दो, एक है संसार की तरफ, एक है यीशु मसीह की तरफ, ऐसा रखने वाला नहीं हूं, जो कि प्रचार भी कर चुका हूं, बिन पेंदी लोटे का विश्वासी मत बनो। मैंने उस भाई से कहा, अरे तुम, तेरा समझ का काम आ जाएगा तो वैसे तुम उसी की तरह काम भी तुम कर सकते हो। उसके बाद उस भाई का मुंह बंद हुआ। लेकिन मैं वैसा विश्वासी नहीं हूं, मैं वैसा चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने जिस निर्णय को लिया हूं, मैं सब कुछ त्याग चुका हूं और ये जीवन जी रहा हूं।
हालेलुया। मैं सब कुछ त्याग चुका हूं और ये जीवन में जी रहा हूं। हालेलुया। त्याग जीवन जीना पड़ेगा। और कहा गया है, और यही सत्य है कि आपको त्याग जीवन जीना होगा। यही सत्य है। सोच कर देखिए, आपको लोग इस प्रकार नहीं बताएंगे, आपको लोग इस प्रकार की बातें को नहीं कहेंगे, लेकिन त्याग जीवन जीना पड़ेगा। और यही सत्य है कि आपके हो गया, आपको त्याग जीवन जीना पड़ेगा, जीना होगा। जरूर होगा, जीना होगा, लेकिन जरूर होगा। कहा गया है, आइए देखते हैं। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये यीशु मसीह खुद बोल देंगे। अभी उसका मुंह से निकला हुआ बातें वो खुद कह देगा। ध्यान दीजिए मेरा तरफ, ठीक है। मरकुस 8 उसका 34। अब देखते हैं, मनोज भाई पढ़ेगा माइक्रोफोन से और आपको सब कुछ सुनना है। ध्यान दीजिए, कुछ देरी तक हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, उसके बाद हम आज प्रभु भोजन से चुराएंगे। ठीक 1 बजे सब प्रोग्राम खत्म होगा, ठीक है। तो लिखा गया है बाइबल में, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा। ध्यान देना, शब्द को ध्यान देना। उसने भीड़ को अपने चेला समेत, ध्यान दीजिए, उसने मतलब यीशु ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा। यीशु बुलाया और चेले भी थे उसमें और भीड़ भी थे। यानी कि बहुत भीड़, मतलब हम भीड़ किसको कहते हैं? ये इसको हम क्या कहेंगे? भीड़। इसको हम थोड़ा सा भीड़ कहेंगे। भीड़ देखते हैं ना कैसा भीड़ रहता है। तो कहा गया है उसमें चेले भी हैं और भीड़, यानी कि बहुत लोग भी हैं। उन दोनों से यीशु मसीह ने कुछ बातें कहा, कुछ उसका मुंह से शब्द निकला और कहा, उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। 1 मिनट, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। उस भीड़ से कहा, उस चेलों से कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। बाइबल क्या कह रहा है? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। कौन कौन है इस जगह में? चेले हैं और भीड़ है, बहुत सारा भीड़ है। उन दोनों से एक ही बातों को यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे, हाँ, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो कोई मेरा पीछा आना चाहता है, अपने आप से क्या करे? इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। इसे तो मैंने कहा, इस जगह में मैं लिखा, ये बात 100% सत्य है कि एक व्यक्ति यीशु का पीछे चलता है तो उसे त्याग जीवन जीना पड़ेगा। त्याग जीवन जीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मरकुस का इस पद में हम देखते हैं तो कहता है, जो भी मेरा पीछे आएगा, इनकार जीवन। यीशु किस चीज को इनकार किया? यीशु मसीह किस चीज को इनकार किया? यीशु मसीह, अच्छा उसको छोड़ दीजिए, यीशु मसीह क्यों आया था इस धरती में? किसका कामों को नष्ट करना आया था? शैतान के। हालेलुया। तो कहा गया है, जो भी मेरे पीछे आएगा वो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। कुछ देखते हैं और एक वचन पढ़ेंगे। मदिरा के सुसमाचार 10 उसका 38 में कहता है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। अद्भुत बात। इस मसीह क्या कहा? जो अपना क्रूस लेकर, क्रूस मतलब मौत को दर्शाता है। हालेलुया। हम प्रतिदिन यीशु के लिए मौत को लेकर चलेंगे, मौत को लेकर चलेंगे। यीशु मसीह भी अपना मौत को लेकर चल रहा था। क्रूस का मतलब मौत को दर्शाता है, इसीलिए हम प्रतिदिन यीशु को जब हम लेते हैं तो मौत को लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। छोटा जिद्दार भी क्या हो सकता है? लुढ़क सकता है। और ऐसे अगर करते हैं तो यीशु का लोग, यानी कि यीशु का चेले नहीं है, उसका योग्य नहीं। हम बातों बातों में बदल सकते हैं, बातों बातों में हम इधर हो सकते हैं,
ऐसा व्यक्ति नहीं पसंद करता। यीशु मसीह कहता है इनकार करना और क्रूस उठाकर मेरे पीछे। हालेलुया। बात तो कड़वा है लेकिन सच बात नहीं होगा। देखिए मरकुस का 8:34 में यीशु ने क्या कहा था? उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। ये बातों को यीशु मसीह ने कहा था। तो देखते हैं कुछ बातें और। तो जो सुनता है इस वचन को या पढ़ता है इस वचन को, कुछ प्रतिदिन का दुख सुख ये सबको उठाकर चलेगा, ऐसा डिसीजन लेगा, या कि समय आने पर फिर अपना कदम उठाना है, मतलब पीछे कर देना है। डिसीजन किस प्रकार लेंगे? इस वचन को एक व्यक्ति सुनता है। आपको नहीं कह रहा, सबको कह रहा हूँ। सोशल मीडिया वाले जितने देखते हैं मुझे, यहाँ तक कि मुझे ज्यादा तो नहीं देखते हैं, मतलब आप तो शेयर नहीं करेंगे, नहीं पहुंचाएंगे तो कौन देखेगा? हाँ, कौन देखेगा? तो देखते हैं ऐसा यूट्यूब फेसबुक मिलाकर 700-800 हजार तक पहुंच ही जाते हैं। उसमें तो कोई ना कोई पवित्र आत्मा उसको पकड़ ही लेता होगा। ठीक है, तो कहा गया है इस वचन को कोई भी सुनता है या 2 साल के लिए प्रभु, उसके बाद जैसे कि तैसे। ऐसा डिसीजन आपके लिए ठीक नहीं है। आगे देखिए, यीशु मसीह भीड़ और चेले को क्यों कह रहा है कि मेरे पीछे आने में खुद को इनकार करना और खुद क्रूस हो गया है, क्रूस उठाना होगा। ठीक है, क्रूस उठाना होगा। इस प्रकार यीशु मसीह क्यों कह रहा है? जानना चाहते हैं कि नहीं? क्यों कह रहा है यीशु मसीह कि खुद को इनकार करना होगा और प्रतिदिन आपको क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले? यीशु मसीह क्यों कह रहा है अपना चेले और जहां वो भीड़ थे? जब एक व्यक्ति वचन सुनता है, ध्यान दीजिए, जब एक व्यक्ति वचन सुनता है और इनकार जीवन ना जिए तो, इनकार जीवन ना जिए तो, त्याग जीवन ना जिए तो वो व्यक्ति पवित्र जीवन जीने नहीं पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ही क्या है? पवित्र है। और जो कोई मेरे पीछे आएगा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, यीशु मसीह कह रहा है। आगे देखिए, पहला पतरस 1:15 कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी। क्या कहा गया है? अभी मनोज वही पढ़ेगा। ठीक है, पहला पतरस और 5:15 को पढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। लिखा गया है परमेश्वर का वचन, हाँ, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। बुलाने वाला हम क्या कहा गया है? तुम भी। आगे बढ़िए, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्र बनो। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर मेरे पीछे तुझे आना पड़ेगा, अगर तू मेरे पीछे चलना चाहता है तो तुम्हें इनकार करना है खुद को और प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्यों? यीशु मसीह इसीलिए कह रहा है कि अगर हम इनकार जीवन नहीं जीते हैं, त्याग जीवन नहीं जीते हैं, तो मेरे प्यारो, ये पवित्र यीशु मसीह है, उसके पीछे हम चलने नहीं पाएंगे। क्योंकि मुझे कौन बुलाया? यीशु। आपको कौन बुलाया? यीशु क्या है? पवित्र है। और पवित्र बनो, सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। यीशु मसीह अपना सारे चाल चलन में, दिखने में, चलने में, बोली में, वचन में, वो क्या था इस संसार में? यीशु मसीह पवित्र था। क्या वो परमेश्वर, मतलब क्या कहते हैं, वो जो पावर था परमेश्वर का, वो इसके अंदर था जब मनुष्य था? यीशु मसीह परमेश्वर का पावर था? नहीं था, जीरो कर दिया था। फिलिपी 2:6-7 में कहता है वो शून्य हो गया, पूरा इंसान बन गया। हालेलुया। तो कहा क्या है? इसीलिए हमको इनकार जीवन जीना है, क्योंकि वो बुलाने वाला हम लोग का यीशु पवित्र है और उसके पीछे चलने के लिए एक पवित्र व्यक्ति ही चलने पाएगा। हालेलुया। एक पवित्र व्यक्ति ही उसका पीछा करने पाएगा। एरा गेरा नाथु थेरा की नाथु गेरा, जो कहते हैं ना,
वो चलने नहीं पाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अरे मैंने उस व्यक्ति को यही बात मुझसे क्या हो चुका हूँ, हट चुका हूँ। अगर तू सचमुच यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हो, यीशु पीछे चलना चाहता हो, तो ये कामों से तुम हट कर देखा। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं मानूंगा कि तू सच्चा चेला है। यहूदास भी तो बहुत सारा चमत्कार किया यीशु का नाम से। यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से यीशु का पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि उसका जो थैली पैसा का उसके पास रहने लगा, यीशु का बातों को मानने लगा। लेकिन अंत में क्या हुआ, वो विश्वासी घात निकला। तो सबसे पहले सोच समझ कर हमें ये कदम उठाना है। हालेलुया। मैंने उससे वैसा कहा, तुम पहले अपना सारे चाल चलन में पवित्र बन, सारे चाल चलन में। हालेलुया। आगे देखिए, उसी का ठीक 16 कहता है बाइबल वचन, हाँ, क्योंकि लिखा है क्योंकि लिखा है, हाँ, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि लिखा है। पतरस दोहरा रहे, किस बातों को मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं पवित्र हूं कहता है, लिखा है। कहां लिखा था, ये देखिए लेवियों व्यवस्था में लिखा गया था। इस बातों को हूं, जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरो। आगे, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ऐसी बातों को पतरस फिर से दोहराता है और कहता है, देखिए ध्यान देने वाला बात बता रहा हूं, देखिए सुनिए ठीक से, क्योंकि मैं वो यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकल ले आया हूं। ध्यान देना, मैं वो यहोवा हूं कि तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरो। हालेलुया। आज मुझे परमेश्वर कहेगा, मैं तेरा उद्धार इसीलिए किया हूं कि मैं तेरा क्या ठहरूं, परमेश्वर ठहरूं। हालेलुया। हालेलुया। आपको कहेगा कि मैं तुम्हें इसलिए पाप से उद्धार किया कि मैं तुम्हारा क्या ठहरूं, परमेश्वर ठहरूं। इसीलिए तुम पवित्र बनो, इसीलिए तुम क्या बनो, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर कहता है, ठीक उसका लेवी व्यवस्था 19 का 1 और 2 में कहता है। देखिए 19 और 2 में कहता है, फिर यहीं से पढ़ दीजिए, हाँ, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना दास मूसा से कहा, इसराइलियों की सारी मंडली से कह दे। क्या कहना है, परमेश्वर उसको सिखा रहा है, और यही बातों तो मुझे भी सिखाता है, और इसीलिए मैं आपके पास इस वचन को लेकर आता हूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर ना सिखाता और मुझे परमेश्वर से डर है, यदि मैं गलत सिखाऊं तो वो दंड मुझे परमेश्वर देंगे। हालेलुया। इसीलिए मूसा से कहता है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहे, कलीसिया से कहे, क्या कहे, कि तुम पवित्र बने रहो। हालेलुया। इस्राएली की सारे मंडली से तुम ये कह दे कि जितने लोग उद्धार पाए हैं, जितने लोग मैंने उसको बचाया है, वो क्या बने रहे, पवित्र बने रहे। तो आज मेरा उद्धार हुआ है, क्यों, पवित्र बनने के लिए। और परमेश्वर इसमें क्या कहा कि मैं तेरे उद्धार इसीलिए किया हूं कि मैं तेरा परमेश्वर ठहरूं। हालेलुया। परमेश्वर ठहरूं। तो आज ये वचन हमें यही सिखाता है कि सारे मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो। मंडली यानी कि कलीसिया, मैं एक कलीसिया हूं, एक सच्चा विश्वासी है ना, उसको कलीसिया कहा जाता है। अब आगे थोड़ा पढ़ लीजिए, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। चाहे वैसे आज ऐसे लोग हैं, जी रहे हैं, इस प्रकार के जीवन जी रहे हैं, बिन पेंदी लोटे के समान, इधर हो सकता है उधर लौटो, उधर हो सकता है उधर लौटो। आपका उद्धार इसीलिए नहीं किया है कि तुम बिन पेंदी लोटे के समान लुढ़को। आपका उद्धार इसीलिए किया है कि मैं जैसा पवित्र हूं, तुम भी कैसे रहो, पवित्र रहो। तो मैं तुम्हारा परमेश्वर
ठहरूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे देखते हैं, मुख्य बात यह है कि हर विश्वासी के लिए, हर विश्वासी के लिए, ठीक है, मुख्य बात यह है कि हर विश्वासी के लिए पवित्र जीवन है, जीना है तो, पवित्र जीवन जीना है तो, हर एक विश्वासी के लिए। लड़के हो, आपका शादी नहीं हुआ है, आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, आपके लिए। लड़की है आप, तो पाप से खुद को, कहां से? पाप से खुद को इनकार करना है। यह है सबसे बड़ा बात मनुष्य के लिए। आपको पवित्र जीवन जीना है तो पाप से खुद को क्या करना है? इनकार करना है। पाप से खुद को इनकार करना है। कहा क्या है? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। किससे? आपसे प्रेम करता है, लेकिन पाप से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन कहां से नहीं करता है? पाप से बिल्कुल नहीं करता है। अगर आप पवित्र नहीं है, आपका उधर हो चुका है, तो पढ़ेंगे। मनोज भाई यहाँ से पढ़ दीजिए। हाँ, हे मेरे भाइयों, हाँ, हे मेरे भाइयों, यानी भाई लोग को सिर्फ नहीं कह रहा है, पढ़ने वालों को थोड़ा दिमाग लगाना है, सोच विचार लगाना है कि हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों। हाँ, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो उससे क्या लाभ? क्या लाभ? हालेलुया। मैं कहूंगा अभी मैं यीशु को जानता हूं, मैं कहूंगा अभी मैं एक प्रचारक हूं, मैं कहूंगा अभी मैं एक विश्वासी हूं। हाँ कि नहीं? क्या कहा? हे मेरे भाइयों बहनों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो, तो उससे क्या लाभ? नाम का अभी मैं कहूंगा मैं एक प्रचारक हूं, मैं बाइबल का प्रचार करता हूं, लेकिन वो जो काम है उसको ना करूं। नाम का मैं कहूंगा कि मैं एक क्या हूं? इंजीनियर हूं। इंजीनियर का काम जानते हो? नहीं जानते, तो आपको कहना भी मुंह बंद रखिए। हाँ कि नहीं? तो कहा क्या है कि मैं अभी कहूंगा विश्वासी हूं, प्रचारक हूं, वो हूं, लेकिन वो काम को ना करे तो उसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्वेश्चन मार्क है। अभी यीशु को जानते हैं, ठीक है, आप यीशु को जानते हैं तो उसका आज्ञा को पालन करना है, कर्म करना है। अगर नहीं करते हैं तो आपका ऐसा उधार पाए हैं? बिल्कुल नहीं, उधार नहीं पाए हैं। इसीलिए क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? ऐसे व्यक्ति का उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता। अभी मैं ध्यान से सुनेंगे, ये वचन कहता है, मैं कहूंगा मैं एक प्रचारक हूं बाइबल का, ठीक है, मैं एक प्रचारक हूं बाइबल का, उसको मुझे प्रचार करना आना चाहिए और उस काम को करना चाहिए। आप कहेंगे मैं यीशु को जानता हूं, मैं विश्वासी हूं, तो आपको अगर यीशु को जानता हूं कह दिए तो उसका आज्ञा जो है उसको पालन करना है, तब आपका उद्धार पूरा कंफर्म। अगर नहीं है, नहीं करते हैं, तो बेटा तुम लौट जाओ संसार। आगे लौट कर जो करना है, लोटपोट जो करते हैं ना आजकल चर्च में, वो उसमें मिल जाओ, आराम से रहो, खुशी से रहो। आजकल तो कब्र जो है, कब्र जो इंसान का कब्र है, वहां जाकर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। और वो भी फादर, वो चर्च का क्या फादर। मैं इसका खिलाफ हूं। मैं प्रचार करूंगा, फोटो वीडियो रखकर प्रचार करूंगा। डरने वाला थोड़ी बात है ये। डरना है तो किससे? यीशु से। अगर मैं यीशु के लिए मार खाता हूं और मर भी जाता हूं, तो मुझे वहां जो जगह है उसको मुझे मिलेगा। हालेलुया। तो सोच कर देखिए, सूरज भाई को वो भाई लोग आकर उसको कहे मसीह भाई है, उसको हाथ मिलाए तो कितना खुशी लगा उस भाई को। सोच कर देखिए, अगर आप उस जगह में आपको स्वागत करेगा प्रभु यीशु मसीह, तो कितना खुशी लगेगा, कितना खुशी लगेगा। छोटा सा बात के लिए इतना खुशी लगता है हमें, तो इतना बड़ा भयंकर बात यीशु मसीह खुद कहेगा, बेटा तेरे लिए ये जगह है, ना उसमें भूख है, ना उसमें प्यास है, ना उसमें बारिश, कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है। ऐसे जगह को मुझे देगा, आपको देगा, तो आप कितना खुशी रहेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए कहा गया है कि
आज यदि हम भी प्रभु यीशु मसीह के कहे वचन का पालन करें कि अपने आप का इनकार कर क्रूस उठाकर उसके पीछे चले, तो यीशु मसीह का कहा हुआ बातों के अनुसार हम अपना क्रूस उठाकर चले तो परिणाम अनंत जीवन पा सकते हैं। उसका प्रतिफल क्या पा सकते हैं? मैं क्या करूं अभी, मैं किधर हूं? दोनों तरफ मैं थोड़ा चल रहा था, लेकिन यीशु मसीह मरकुस 8:34 में कह दिया कि जो मुझसे मेरे पीछे चलना चाहता है खुद का इनकार और प्रतिदिन क्रूस उठाकर चलना है। अभी डिसीजन कैसा लेना है आपको? हालेलुया, हालेलुया। अगर डिसीजन सही है आपका, तो ये जो शब्द है ना नीचे, परिणाम अनंत जीवन पा सकते हैं। हालेलुया। और डिसीजन थोड़ा गलत हो गया, सीधा नरक। सीधा कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। जिसके लिए आप यीशु को छोड़ दिए थे, वही व्यक्ति को देखेंगे नरक में तड़पता है। जिस काम के लिए यीशु मसीह को आप त्याग चुके थे, आप कहेंगे बेकार इस काम में मैंने अपना जीवन गंवाया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, और इस धरती पर जब तक रहें, तब तक परमेश्वर हमारे घर को बसाएगा और आशीष भी करेगा। यदि हम उसके अनुसार करते हैं तो ये परमेश्वर आपके लिए करेगा। जब तक परमेश्वर इस धरती पर जब तक रहेंगी हम, तब तक परमेश्वर हमारे घर को बसाएगा और आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेंगे? हमको, हम लोग का घर तो बसाएगा और आशीषित भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों से, आपसे, उनसे, सबसे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मेरे प्यारो, सबसे बड़ा विश्वास ही बड़ा बात है। यदि हम विश्वास में बने रहेंगे, हाँ कि नहीं, यदि हम विश्वास में बने रहेंगे तो हम यीशु मसीह के साथ रहने पाएंगे। आपको नाना प्रकार की बातें को कहने के लिए, मतलब सुनने के लिए पाएंगे। मुझे जिस प्रकार आज सुनना पड़ रहा है कि बेटा वो तुम वो नहीं किया है, ये नहीं किया है, वो नहीं, क्या करूं मैं? क्या मैं तेरा बात को बहकर मैं उधर चला जाऊं? क्या मैं तेरा बात को सुनकर मैं वहां दौड़ चलूं? हाँ? मुझे सुनना है किसका? बाइबल का। मुझे सुनना है किसका है? बाइबल का। और आप भी बाइबल का सुनिए। किसका सुनना है? बाइबल का। इसीलिए यीशु मसीह ने ये जो पुस्तक है इसीलिए दे दिया कि देख कर, पढ़ कर उसको प्रचार करे लोग, ताकि गड़बड़ ना हो। हालेलुया। फिर देखते हुए, पढ़ते हुए, ट्रेनिंग वाले, बड़े पढ़ाई लिखाई करने वाले मूर्ति के सामने आपको घुटना टेकने के लिए कहेगा। चर्च में बड़ा बड़ा मूर्ति है, आपको घुटना टेकने के लिए कहेगा। अब जब मर जाएंगे, जब उस संस्था में रहेंगे, आपके घर में आएगा, वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेगा रोकर। उसके बाद आप जहां दफनाते हैं वहां जाकर उनके लिए प्रार्थना करेगा। यह है ट्रेनिंग, यह है शिक्षा। बाइबल कहता है मरे हुए कुछ नहीं जानता। हालेलुया। जो जीवित है वो जानता है। इसीलिए उनके लिए प्रार्थना कर जो जीवित है। मरा हुआ को तुम वहां से यहाँ नहीं ला सकता, यहाँ से वहां नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि बीच में क्या है? बहुत बड़ा गड्ढा है। जितना प्रार्थना दम लगाकर, फास्टिंग रहकर, जो कुछ करके भी तुम उसको ला नहीं सकते हो, लेकिन जिंदा है तो ला सकते हो। हालेलुया। इसलिए किसी भी व्यक्ति का बात को सुनकर ना बहकिए। एक दिन परमेश्वर ऐसा करेगा, इस कलीसिया को सबका मुंह बंद कर देगा। हालेलुया। सबका मुंह बंद करेगा, सबका मुंह को बंद करके रख देगा। इसीलिए किसी भी बात के लिए चिंता मत करिए, विश्वास में बने रहिए। देखिए परमेश्वर आपके लिए वो कैसा मार्ग कर देगा। परमेश्वर आप